अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अभी है रात का टाइम, तो मुझे अचानक से कॉल आ गई मेरी सिस्टर की कि कल गेस्ट आ रहे हैं, तो आप जल्दी से ना कुछ बना के मीठा जो है ना वो ले आना सुबह। तो मैंने कहा अभी तो रात के 8 बज रहे हैं, तो इतनी जल्दी मैं क्या मीठा बनाऊँ। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने दूध वाले से कॉल करवाई। अभी के बाबा से कहा कि उसको कॉल करके कहेंगे दूध दे दे, क्योंकि वो जो हम जहाँ से दूध लेते हैं ना वो माशाल्लाह काफ़ी खालिश होता है और स्वीट डिश बहुत अच्छी बनती है। तो फिर हमने 3 किलो मैंने दूध मँगवा लिया, कुछ घर में भी पड़ा हुआ था, तो 4 किलो दूध फिर मैंने पकने के लिए रख दिया और मैंने कहा फिरनी ही बना लेती हूँ। रात फिर फिरनी बना के मैं सो गई थी। तो अभी हो रहा है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग हो रही है, तो अभी मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। मैंने कहा सैंडविच ही बना लेती हूँ। रात नबीहा के पापा को मैंने ये दिए थे कबाब फ्राई करके दिए थे खाने के साथ, तो उन्होंने ना छोड़ दिए थे, थोड़े से बचे पड़े थे, तो मैंने कहा ये लेफ्ट ओवर जो कबाब है ना उसके शामी कबाब है, इन्हीं के ना सैंडविच बना लेती हूँ मैं अपने लिए और अबीहा के लिए। क्योंकि अबीहा के बाबा तो जा नहीं रहे थे, मैंने ही जाना था और गेस्ट ने आना था जुम्मे के बाद। तो फिर मैंने कहा चले मैंने जाके वहाँ पे तैयारी वगैरह भी करवा देनी थी, खाना-शाना बनवाना था उनके साथ, क्योंकि छोटी भाभी की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी और उनको फ्लू बुखार वगैरह हो रहा था काफ़ी दिन से, और सिस्टर का हाथ जो है वो ठीक नहीं है, उसको वो मसल पुल्लू हुआ था, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो फिर मैंने कहा चले मैं जल्दी चली जाऊँगी और साथ मिलके हम लोग जो है वो खाना-शाना रेडी कर लेंगे। तो अभी 9 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बना रही थी सैंडविच, साथ में मैंने चीज़ डाल के बना लिया, तो बहुत मज़े के बनते हैं चीज़ी वाले सैंडविच। अभी भी बहुत शौक से खा लेती है। अब तो माशाल्लाह शामी कबाब वाला सैंडविच भी ना बहुत शौक से खा लेती है, पहले नहीं खाती होती थी। तो ख़ैर फिर मैंने और बिहा ने ये सैंडविच का नाश्ता किया और उसके बाद फिर हमने रेडी होना है और रेडी होके तो फिर हम लोग जो है वो चले जाएँगे उधर। तो अभी मैं भाई का वेट ही यहाँ पे कर रही थी कि वो लेने आ जाएँगे हमें। कुछ मुझे पूरी नहीं आएंगी, कुछ मुझे आएगी, है ना मम्मा? ये मुझे आ ही नहीं रही, पापा मेरे लिए लेके आए। चलो ये पहन लो ना अब। थैंक यू। पजामी पहन ली है? हाँ जी। ये लो। मुझे बहुत अच्छी लिपस्टिक लगानी आती है। बहुत अच्छी लिपस्टिक लगानी आती है। आज तो फिर बारिश का मौसम हुआ है, ये देखें बारिश हो रही है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितना प्यारा मौसम है बारिश का। ठंडी ठंडी हवा, ये बारिश के कतरे मेरे मोबाइल पे गिर रहे हैं। तो अभी हम निकलने भी वाले हैं और वहाँ जाके मिलती हूँ फिर आपसे। ये देखें बारिश और मौसम भी ठंडा था, तो फिर भाई जो है हमें गाड़ी पे ही लेने आ गए थे और उन्होंने कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी, मेहमानों के लिए कुछ सामान वगैरह लेना था। तो पहले उन्होंने मुझे पिक कर लिया था और फिर कुछ सामान पहले ले लिया था, कुछ उन्होंने फिर रास्ते में से लिया। तो ये देखिए गाड़ी जो है माशाल्लाह से फुल हो गई थी, इतना ज़्यादा सामान जो है ना वो हम लोगों ने लिया था भाई ने। तो कुछ चीज़ें वगैरह ख़त्म हुई थी घर की, वो भी ली थी, तो इसलिए ज़्यादा सामान हो गया था। कुछ ग्लास लेने वाले थे, वो भी मैं आपको ना घर जाके दिखाती हूँ। अभी हम लोग ना रास्ते में ही थे, तो कुछ सब्जियाँ वगैरह ली, चिकन, फ़िश, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो उन्होंने रास्ते से ली। और साथ में ना हल्की-हल्की सी ना वो बूंदाबांदी नहीं होती वैसे हो रही थी। ये देखिए गाड़ी के शीशे, मैंने कहा आपको दिखाती हूँ, बारिश की वज़ह से ना हल्की-हल्की सी थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने कहा घर जाकर ना फिर चाय पीते हैं और आपके साथ नेक्स्ट जो है ना वो शेयर करती हूँ कि मैंने क्या कुछ बनाया था। तो ख़ैर अभी हम भाई के घर पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे ये देखिए सारा सामान आ चुका है, गाड़ी से निकाल के ले आए हैं और गिलास के ये 2 बॉक्सेस लेकर आए थे। जितने भी गिलास घर में हो ना, तो वो कम ही होते हैं, तो फिर भाई ने 2 बॉक्स जो है ना यहाँ पे गिलास के ले लिए थे, क्योंकि मेहमान भी आने थे और वैसे भी कह रहे थे गिलास रंग-बिरंगे से हैं और थोड़े कम ही हैं। तो ये डिज़ाइन था, मैंने कहा आपको आपके साथ शेयर करती हूँ गिलास का डिज़ाइन कैसा है। तो ख़ैर यहाँ पे फिर अस्मा को मैं कह रही थी कि चाय बना दो, ठंड काफ़ी हो गई हुई है, ठंड लग रही है, उसके बाद हम खाना बनाना शुरू करेंगे। इत्थे आलिया बाजी पता नहीं की कर रही है, बोटियां ही कट्टी जाती है। की पकान लगी? बना रही हूँ मलाई बोटी, क्योंकि हमारे आ रहे हैं गेस्ट। मलाई बोटी स्टिक्स के लिए मैं काट रही हूँ और इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी, बहुत मज़े की बनती है और आप लोग भी गेस्ट के लिए बनाइएगा, सब बहुत खुश हो जाएंगे। ते मलाई बोटी च आपां मलाई पानी है? हाँ, ऐसे लिए तो इसका नाम मलाई बोटी है। अच्छा, अगर मलाई ना हो तो की करे बंदा? फिर क्रीम पा लो। अच्छा, चल सही, देखते हैं कैसी बनती है, लेट्स सी। धनिया पुदीना ते हरिया मिर्चा किनिया क चाहिए? हरिया मिर्चा 3-4 बस, 3-4 हरिया मिर्चा, पुदीना ते धनिया ग्राइंड कर दो। धनिया, हरा धनिया, पुदीना 4 अदद
हरी हरिया मिर्चा। क्योंकि मैं मलाई बोटी स्टिक्स बना रही थी तो इसके लिए मैंने ये मीट टेंडराइज़र लिया था और साथ में अस्मा को मैंने कहा था हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्चें ग्राइंड कर दो थोड़ा सा दही डाल के, तो उसका पेस्ट बना दो। तो यहाँ पे अस्मा मुझे पेस्ट बना के देने लगी हैं। फिर मैं ये जो मैंने छोटे-छोटे पीसेस कट किए हैं ना इसके अंदर डाल दूँगी। ये मीट टेंडराइज़र मैं घर से ही ले आई थी क्योंकि इधर इनके पास नहीं होता। ये कौन-सा इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ बनाते रहते हैं, तो मैं तो बनाती रहती हूँ, मेरे पास सारे मसाले होते हैं। इसलिए फिर मैं घर से ही ले आई थी और अभी मैं इसको लगा दूँगी बोटियों को मीट टेंडराइज़र 1 टेबलस्पून, क्योंकि गेस्ट हमारे जो है ना वो तकरीबन 3-4 घंटों में उन्होंने आ जाना था। तो इसको अगर तो ओवरनाइट आप मैरिनेट करके रखें ना, फिर मीट टेंडराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो 2-3 घंटे के लिए रखना हो ना तो फिर आप 1 टेबलस्पून लगा देना, तो फिर बड़ा अच्छा जूसी और सॉफ्ट बन जाता है। साथ में दही के 2-3 चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए और अस्मा ने मुझे पेस्ट बना के दे दिया था, फिर मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिया। हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, ये चीज़ें, क्योंकि मलाई बोटी में हरी मिर्च और काली मिर्च ही यूज़ होती है। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए और उसके बाद इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आप ले रहे हैं। मैं 1 किलो ले रही थी तो 1 किलो के हिसाब से मैंने 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून मीट टेंडराइज़र मैंने इसमें शामिल कर दिया और 2 टेबलस्पून हरा मसाला होगा जो डाला था और हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये सारा कुछ मिक्स करके ना 2 टेबलस्पून के बराबर होगा। और उसके बाद क्रीम इसमें शामिल कर देनी है 2 से 3 टेबलस्पून, क्योंकि ये क्रीम में ही बनते हैं इसलिए तो इसका नाम मलाई बोटी है, मलाई बोटी स्टिक्स इसका नाम है। तो ये मैंने बनानी थी और गेस्ट कौन आ रहे हैं ये तो मैंने आपको बताया नहीं, हमारी खाला के बच्चे आ रहे हैं सियालकोट से, तो वो हमें मिलने के लिए आ रहे हैं। इधर करो मछली, मछली का मछला वा मछली का बच्चा नहीं इधर डबल मछली है। अच्छा वो कहते डबल मछली, मछली एक ही है वो, चलो चेरा लाया वा डबल मछली नहीं, होल फिश। अच्छा सबसे पहले हम इसको वॉश करेंगे ऐसे ही। भाभी ने कहा है कि पहले इसको ऐसे ही वॉश करें, फिर इसके ऊपर बेसन लगाएं, फिर वॉश करें। बेसन लगा के 5 मिनट के बाद फिर कह रही हैं कि वॉश करें। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, सबसे पहले इसको ऐसे ही वॉश हाँ ये देखो ना कितनी वो गंदी लग रही है, मतलब ब्लड लगा हुआ है। चलो जी इसे मैं वॉश करने लगी हूँ। ग्लव्स इसलिए पहने ताकि ये हाथों को ना लगे, इसके कांटे बड़े बुरे चुभते हैं। तो पहले फ़िश को जो है ना वो सिंपल भाभी कह रही थी कि इसको वॉश करके फिर इसके ऊपर बेसन और दही लगाना है, या लस्सी के साथ वो धोती हैं तो इससे भी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो अभी मैंने फिर इसको वॉश किया, वैसे ही सिंपल वॉश किया पानी से, उसके बाद इसके ऊपर लगा दिया था बेसन। बेसन लगा के ना 15-20 मिनट इसको छोड़ देना। भाभी कह रही थी बेसन और दही लगा के छोड़ देना इसको 15-20 मिनट, उसके बाद वॉश करें ना तो फिर ये बहुत अच्छे से वॉश होती है और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। इस तरह आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और आज के व्लॉग में आपको बहुत मज़े-मज़े की रेसिपीज़ भी मिलने वाली हैं, इसलिए जल्दी-जल्दी व्लॉग को लाइक कर दें अगर अभी तक लाइक नहीं किया, और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़े-मज़े के व्लॉग्स जो हैं वो मिस ना कर सकें। ऐसे ही कट हो, ये तो तुमने बड़े अच्छे पीस बना दिए। मुझे लगा खराब बनाया कि हो नहीं मैंने कहा वाह आनी का छुरा ही है कि छुरा वा, एक छुरा मैं इसीलिए रखा हुआ एक छुरी का कमाल है जी मैं तेज की। अच्छा इन्हें सीधी करके कटो जिवें तुसी आ गए ना हुण मान लो ना। वाह बड़े सोने पीस कट दिते। मैं पिछले जन्म से कसाई थी बाकी कहती वाकई जी वो तो सीरियस ही हो गई मैं भी मजाक ही लगी है बहना। मेरा मन नहीं ना तो पिछले जन्म से ना मार्शल सी मार्शल 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 हां हाथ दी बड़ी अच्छी मसाज कर दी नहीं तो पिछले जन्म से जिन्ने भी कम है सारे पा दोगे ऐसी की ऐसी नहीं वो पै सकते पा दो। ओके अच्छा है सारे पाने हैं। नाजरीन ये देख लें छोटी भाभी जो है ना वो बना रही है फिश ਨੂੰ मैरिनेट करन दी रेसिपी ते कितना लहसुन अदरक लिया अंदाजे नाल लिया मैं नहीं कदी नापिया 4-5 चम्मच ढेर सारा लहसुन अदरक ला लेना विच ढेर सारे नींबू पा देने ढेर सारे लीमू पा देने हैं इसमें हाँ जी और फिर इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी आप हरी मिर्च कूट भी सकते हैं मैंने कूटनी थी तो उसको हम एंड पे कर लेते हैं। चलो सही है कुटी हुई एक आधी हरी मिर्च। कितना नमक डालना है ये तकरीबन 1-1.5 चम्मच हमारी 2 फिश है ना पूरी गोल। हाँ तो बिहा देखो कौन है और ना हल्दी जरा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि कलर ही हल्दी से आना है इसमें। सही है नमक इसलिए कम डालते हैं क्योंकि फिश को भी लगा होता है। हाँ लगा होता लेकिन निकाल देते हो फिर भी वो उसमें ना लगा ही रहता है बट ये कि कम ही होता है इसलिए हमने फिर भी 1.5 चम्मच डाला है।
लेकिन अभी भी इसमें ना कलर मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है। बाजी हल्दी भी पकड़ा देंगे। वालेकुम सलाम। ध्यान आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है मिट्ठू? कैसे हो जान? अज़का भाभी तशरीफ ला चुकी हैं। वालेकुम सलाम। यहाँ पे दाहत भाई भी आ चुके हैं। इसके बाद जनाब इसके अंदर डाल देना है ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, ये सारे मसाले जो होते हैं, अजवाइन भी इसके अंदर उन्होंने शामिल की थी। मैंने कहा फ़िश की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अक्सर मेरी बहनें कहती हैं बाजी फ़िश की रेसिपी भी शेयर करो। तो लाइव व्लॉगिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर रही थी ताकि आप लोग भी इंजॉय कर सकें कि हम लोगों ने कैसे दावत बनाई थी और कैसे इंजॉय किया था। तो ये दावत ही बन रही थी और छोटी भाभी से हमने ज़्यादा काम नहीं करवाया था, बस उनसे फ़िश हमने मैरिनेट करवाई थी और बाकी काम हम लोगों ने खुद ही करने थे क्योंकि उनकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, फ्लू की वजह से उनका बहुत बुरा हाल हुआ हुआ था। और साथ में अभी उन्होंने डाल दिया था यहाँ पे अजवाइन थोड़ी-सी और अब इसको लगाएँगे मसाले। फ़िश बहुत अच्छे से वॉश होके ड्राई हो चुकी थी। पानी वाली फ़िश को आपने मैरिनेट नहीं करना, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए ताकि मसाले जो है ना वो अच्छे से लग सकें। अगर तो पानी होगा ना फिर मसाले अच्छे से नहीं लगेंगे। जो इसका मेन इंग्रीडिएंट है वो एंड पे उन्होंने डाला था बेसन। बेसन 1 से 2 टेबलस्पून बस डालना, ज़्यादा नहीं डालना बेसन। क्योंकि हम लोग बनाते हैं स्टीम में, हम लोग फ्राई नहीं करते फ़िश को। फ्राई करने से बहुत ही ऑयली हो जाती है। तो बस इसी तरह सारा मसाला लगा के तो ये एक बॉक्स में उन्होंने लगा लिया था और इसी तरह मैरिनेट करके तो हम इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। पहले हम लोग सोच रहे थे कि गेस्ट को हम सर्व कर देंगे आज ही क्योंकि गेस्ट तो 2-3 घंटों में पहुँचने वाले थे। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इतनी जल्दी फ़िश जो है ना वो मैरिनेट नहीं होगी क्योंकि फ़िश को टाइम चाहिए होता है। ओवरनाइट पड़ी रहे ना वो ज़्यादा अच्छे से मैरिनेट होती है। तो फिर अज़का भाभी यहाँ पे उसकी तैयारी कर रही थी कढ़ाई बनाने की, वो चिकन धो रही हैं। और वो बना रही हैं मलाई बोटी हांडी सॉरी मलाई हांडी, मलाई बोटी स्टिक्स तो मैं बना रही थी ना, तो वो बना रही थी मलाई हांडी। तो उसके लिए उन्होंने प्याज़ 6 से 7 अदद क्योंकि 3 किलो के बराबर चिकन था, 6 से 7 अदद उन्होंने प्याज़ लिए और उनको ग्राइंड करेंगे अब। ये अज़का भाभी की रेसिपी है, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे शोर ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया वरना हम लोग लाइव ही रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो भाभी बता रही थी कि इसमें ना हम ना जो रेड वाले मसाले होते हैं ना वो नहीं डालेंगे यानी कि लाल मिर्च कुटी हुई, पीसी हुई वो बिल्कुल नहीं डालनी, हरी मिर्चों में और काली मिर्च में ये बनता है। तो मैंने कहा अच्छा। तो इसके अंदर फिर पानी डाल के ना उन्होंने थोड़ा-सा इसको ब्लेंड कर लिया था। इसका ना पेस्ट बना लिया था उसका प्याज़ों का। प्याज़ों का पेस्ट बना के ना तो फिर उन्होंने उसको बनाया था। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो मोटू पतलू देख रहे थे और साथ में एन्जॉय भी कर रहे थे। मेहमानों का वेट कर रहे थे और हम लोग खाना-शाना बना रहे थे और असरा भाभी ने बना के लाने थे फ्राइड राइस और मंचूरियन। तो अभी अज़का भाभी ने यहाँ पे प्याज़ जो है वो ग्राइंड कर लिए थे और साथ में 4 से 5 अदद हरी मिर्चें भी डाल दी। वो भी ग्राइंड कर ली थी बाद में डाल के। उसके बाद उन्होंने ऑयल डाला 1.5 कप और उसके बाद इसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच टेबलस्पून भर के और वो कह रही थी कि लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के ना उसको अच्छे से सौते कर लेना है, थोड़ा-सा पका लेना। फिर उसके बाद जो हरी मिर्च और प्याज़ का जो पेस्ट होगा ना वो डाल देना है इसके अंदर। फिर हमने इसको अच्छे से पका लेना प्याज़ों को ताकि कच्चापन जो है ना प्याज़ों का वो ख़त्म हो जाए। जब प्याज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा फिर इसमें चिकन शामिल कर देना है। तो मैंने कहा मैं सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि दावत का व्लॉग है। तो अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने एक दावत का व्लॉग शेयर किया था आप लोगों के साथ, आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। तो मैंने कहा ये भी शेयर कर देती हूँ। गेस्ट तो आ ही रहे होते हैं, चलो दावत का व्लॉग भी साथ बन ही जाता है। तो ख़ैर यहाँ पे फिर मैंने सैलेड कट किया और सैलेड कट करके मैंने रैप करके मैंने कहा इसको तो फ्रिज में रखूँ और साथ में जो मैं रात फिरनी बना के लाई थी खीर वो भी फिर मैंने गार्निश कर ली थी। मैंने कहा साथ-साथ छोटे-मोटे काम जो है ना वो तो होते होते रहते हैं तो साथ-साथ उनको पहले कर लिया जाए ना तो फिर टाइम काफ़ी बच जाता है। तो 2 बाउल में मैंने निकाल ली थी खीर और इसको गार्निश कर लिया बादाम, काजू और पिस्ते के साथ। और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया खीर को और साथ में ये जो है या भाभी कह रही थी कि यहाँ पे ना ऑयल सेपरेट हो गया था, उन्होंने अच्छे से भून लिया था चिकन को ना फ्राई कर लिया था ऑयल में। उसके बाद उन्होंने दही शामिल किया आधा किलो और अभी डाल रही हैं वो नमक 2 से 3 चम्मच, इसके अलावा ज़ीरा पाउडर 2 से 3 चम्मच क्योंकि माशाल्लाह कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा थी। इसके अलावा काली मिर्च का पाउडर 2 से 3 चम्मच इसके अंदर शामिल कर दिया, यानी कि हस्बे ज़रूरत जो मसाले हैं ना वो डाल देने हैं। साथ में गरम मसाला पाउडर, सारे मसाले इसमें डलते हैं, सिर्फ़ आपने कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डालनी। बाकी सारे मसाले वही हैं जो हम डालते हैं। काली मिर्च डलेगी, हरी मिर्चें डलेंगी और इसके अलावा नमक डलेगा, ज़ीरा धनिया पाउडर डलेगा, गरम मसाला डलेगा और एंड पे हम इसमें लगाएँगे कोयला।
तो ख़ैर यहाँ पे फिर हमारी तैयारी साथ-साथ जो है वो चल रही थी। तो यहाँ पे चेयर्स भाई ऊपर से उतार के लाए थे, तो भैया कह रही थी कि मैं इसको साफ़ करूँगी। मैं कह रही थी कि रहने दो, आपके कपड़े गंदे हो जाएँगे, लेकिन सुन ही नहीं रही थी। नहीं मम्मा मैंने ही क्लीनिंग करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है, अपना शौक पूरा करो। तो यहाँ पे तकरीबन जो है ना वो पानी ड्राई हो चुका था। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका था। ये एक मैंने बनाई है, तो ये पका के लाओ, इसका नमक मिर्च चेक करें, अगर सही होगा ना फिर सारे लगा देंगे, नहीं तो फिर एडजस्ट कर लेंगे। ये जाओ पका के लाओ, फ्राई करके लाना, इसको स्टीम में दम पे रख के लेके आओ, जल्दी करो। तो मैं खुद ही चेक करके बता देती हूँ खा के। ये और अभी यहाँ पे चिकन की अच्छे से भुनाई करने के बाद जब ऑयल सेपरेट हो गया था, फिर इसके अंदर क्रीम के 2 पैकेट हमने शामिल किए हैं, क्योंकि मलाई हांडी बन रही थी ना, इसलिए क्रीम तो डालनी ज़रूरी थी। और यहाँ पे मैं साथ-साथ पोछा भी लगा रही थी, तो अस्मा और अज़का हँस रही थी कि सही तरह लगाओ क्योंकि जब हम किचन में काम कर रहे हो ना, तो पानी अक्सर गिर जाता है सिंक वगैरह से, तो फिर पानी-पानी हुआ रहता है। तो मैंने कहा पूरे सहन में ही लगा देती हूँ, साथ-साथ हम लोग गप्पे मार रहे थे और साथ-साथ मैं सफाई कर रही थी और हँस रहे थे। और पहले मैंने सोचा था कि मैं लाइव आपके साथ यहाँ से शेयर करूँगी, हम लोगों ने ना बड़ी गप्पे मारी थी, बड़ा मज़ा आया था। लेकिन पीछे ना टीवी चल रहा था, टीवी का बैकग्राउंड जो है ना वो पोएम्स लगी हुई थी, तो मैंने कहा ऐसे कॉपीराइट ही ना आ जाए मेरे चैनल पे या वो कॉपीराइट ना भेज दें कि पीछे जो है वो पोएम्स लगी हुई थी। इस तरह ना कॉपीराइट भी अक्सर आ जाता होता है, तो ख़ैर फिर इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया यहाँ पे भी। तो मैं असमा से कह रही थी कि आपकी जो काम वाली है ना, सफाई जो करती है ना, वो सही तरह सफाई नहीं करती, दाग नहीं उतारती। तो असमा और अज़का कह रही थी कि हाँ, हम लोग भी सैटिस्फाई नहीं है। दरअसल वो एक ही बच्ची है ना जो कि सफाई के लिए, तो छोटी-सी बच्ची तो नहीं है, वैसे तो बड़ी ही है। तो वो ना दरअसल उनके घर में भी वही काम करती है और इधर भी वही काम करती है। 3-4 घरों में ना वो अकेली ही काम करती है। हम लोगों ने तकरीबन 6 से 7 डिशेज़ बनाई थी। कौन-कौन सी डिशेज़ थी मैं उनके नाम तो आपको बताए नहीं है। असरा भाभी ने लाना था फ्राइड राइस मंचूरियन, वो भी ले आएँगी तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मलाई हांडी हमने बनाई थी दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे चिकन स्टिक्स मैंने बनाई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ग्रेवी बना लेने माड़ी बस, हाँ बना लो। इन्होंने तो अक्सर ही मैचिंग ही की होंगी दोनों ने स्काफ दी। तेरा स्काफ ते अज़का दा दुपट्टा ਇਹ ਹਰ ਦਫਾ ਮੈਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸਲ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਗਰੀਬਣੀਆਂ ਸੀਆਂ ਗਾਇਜ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਗਾਇਜ਼ ਨੂੰ, ਗਾਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਥੋੜੇ ਆ। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛੇ ਗਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। गाइस आ देखो अभी तो दिखा रही है कि कहानी घर की आर्टिफिशियल चीज़ां ना खाया करो, रियल खाया करो। ए देखो थल्ले लग हां ते गाइस ने फिर कमेंट कर देना ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਦਾਂ ਇਦਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗਾਇਜ਼ਾਂ ਕੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗਾਇਜ਼ਾਂ को नहीं हमने बचा लिया, शुक्र है अल्लाह का। थोड़ा सा ही लगा था, दरअसल हम बिजी हो गए थे ना, ध्यान नहीं गया। चिकन स्टिक्स थी और इसके अलावा चिकन स्टिक्स मैं बना रही थी, मलाई स्टिक्स, और इसके अलावा हमने बनाया था खीर मैंने बनाई थी, और इसके अलावा मैंने बनाया था शामी कबाब, और इसके अलावा थे जो आलू चिकन और सब्जियों के जो मैंने कटलेट बनाए थे ना, वो जो मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, जो पिछला व्लॉग मैंने बनाया था ना जिसमें लंच बॉक्स के आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए थे, तो वो फिर मैं ही ले आई थी। मैंने कहा टाइम बच जाएगा, चले शामी कबाब और जो स्टिक्स है ना वो शामी कबाब और जो आलू चिकन वाले कटलेट है ना वो मैं ले आती हूँ, तो चले वो हो जाएगा, एक 2 डिशेज़ एक्स्ट्रा के तौर पे ना हो जाएँगी। तो टोटल 7 तकरीबन 7-8 डिशेज़ जो है ना वो हम लोगों ने बना ली थी। तो यहाँ पे अभी मैं स्टिक्स लगा रही थी, और बच्चे जो है ना यहाँ पे चीज़ लेकर आए थे, मामू को तंग कर रहे थे कि हमें चीज़ ला के दें, चीज़ ला के दें। फिर मामू के साथ जाके जो है वो चीज़ लेकर आए थे शॉप से दोनों बच्चे। खा रहा है शाम इधर देखो मेरा छोना काका क्या खा रहा है, बताइए। सीरीलैक्स खा रहा हूं, सीरीलैक्स खा रहा है। गुगलू साहब नजर चली बाइक साइड ही बांध उड़ती नहीं रहती, वो ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे अलीशा अभी आ गई थी अपने बाबा के साथ, और भाई जो है वो खाना ले आए थे, क्योंकि भाभी अपने घर से ही बना के ना खाना भाभी ने भेजा था। तो ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सा खाना भाई जो है वो गाड़ी पे ही लेकर आए थे, क्योंकि खाना माशाल्लाह ज़्यादा था, और ये तकरीबन 3 किलो के बराबर चावल थे जो भाभी ने बनाए थे, साथ में मंचूरियन भी था। तो ये है मंचूरियन जो भाभी ने बनाया था, बहुत बहुत ही मज़े का था, मेहमानों ने तो बहुत ही तारीफ़ें की थी। और ये है फ्राइड राइस, तो अभी मिक्स होने वाले थे, बस उन्होंने ना इसको दम पे लगा के तो भेज दिए थे इधर। तो ये भी बहुत बहुत डिलीशियस और बहुत ही मज़े के बने थे। तो यहाँ पे बस हमारे गेस्ट जो हैं वो पहुँचने वाले थे, बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, शरारतें कर रहे थे, और हम लोग खाना शाने की तैयारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी थी।
और अज़का भाभी बर्तन साफ़ करके जो है ना वो लगा रही थी टेबल पे, ताकि मेहमानों के आने से पहले सारा खाना रेडी हो चुके। मेहमान थोड़ा लेट हो गए थे, हम लोगों को भी काफ़ी भूख लगी हुई थी, तो हम लोगों ने फिर शामी भी उनके आने से पहले ही फ्राई कर लिए थे। क्योंकि दरअसल मेहमानों को ना रास्ते का नहीं पता चला, क्योंकि गलियों में घूम-घूम के आना पड़ता है, थोड़ी-सी गलियाँ हैं ना तो वो पता नहीं चलता, और इसके अलावा ठंड भी काफ़ी हुई है, तो फिर आराम-आराम से ही आना पड़ता है। तो ख़ैर यहाँ पे शामी कबाब जो है ना वो अज़का भाभी फ्राई कर रही हैं। ये वाले शामी कबाब जो है ना वो मैं घर से बना के लाई थी। घर में मेरे बनाए हुए थे, तो फिर मैं वही वाला पैकेट जो है ना वो ले आई थी शामी कबाब का। ये आलू चिकन वाले शामी कबाब हैं, और दूसरे ये कटलेट थे। ये थे आलू चिकन और सब्जियों वाले जो मैंने कटलेट बनाए थे ना, जो मैंने लंच बॉक्स की रेसिपीज़ में आप लोगों के साथ शेयर किए थे बच्चों के लिए, ये वो वाले हैं। तो ये भी मैं ले आई थी, मैंने कहा 2 साइड डिशेज़ हो जाएँगे, क्योंकि टाइम कम था ना, और अस्मा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसके हाथ हाथ का मसला है, उससे काम नहीं होता। तो इस वज़ह से फिर मैंने कहा चलो ये भी मैं साथ ही ले जाती हूँ। तो 3 डिशेज़ जो है ना वो मैं घर से बना लाई थी, और 1 यहाँ पे आके मैंने बनाई थी, ये वाली स्टिक्स मैंने इधर आके बना ली थी, 4 तो ये हो गई। और 1 अज़का भाभी ने कढ़ाई बना ली थी, 5 और असरा भाभी ने जो है वो बनाई थी मंचूरियन और फ्राइड राइस। तो फिर हमने सोचा कि इस बार स्टिक्स को ना नया टच देने के लिए ना हमने प्याज़, टमाटर और इसके अलावा शिमला मिर्च ना चौकोर में कट की। हमने कहा ये ना स्टिक के स्टार्ट में और एंड पे ना हम सब्जियाँ लगाएँगे, इससे ना इसकी लुक बड़ी अच्छी आएगी। वो शाशलिक वाली लुक आ जाती है ना इससे। हम लोगों ने ना लगा के फ्राई नहीं किया था, क्योंकि इससे लगा के फ्राई करते हैं ना तो बिल्कुल सब्जियों का कचूमर ही बन जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि जो बोटियाँ होती हैं ना, इनको निकाल के फिर सब्जियाँ उसके अंदर डालते हैं, तो वो लंबा काम हो जाना था, इसलिए हमने स्टार्ट में और एंड पे ही सब्जियाँ लगा दी थी। ये तो कच्ची भी खाई जा सकती हैं, प्याज, टमाटर, शिमला। उसके बाद कोयला लगा लिया था हांडी को भी। तो मैं हमारे गेस्ट यहाँ पे पहुँच चुके थे, खाना हम लोगों ने सर्व कर लिया था, बहुत मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया मेहमानों ने। आई एम श्योर आप लोगों ने भी आज का व्लॉग बहुत एन्जॉय किया होगा। तो व्लॉग को जल्दी-जल्दी लाइक कर दें, अगर लाइक नहीं किया, चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़े-मज़े के व्लॉग्स जो हैं वो आप मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।